दो बातों से मैं चयनिका जी से बिल्कुल सहमत हूँ। पहली बात ये कि राजस्थान की जो सरकार ने जो घोषणाएं की हैं और जो पिछले सालों में घोषणाओं में या जो उन्होंने कदम उठाए हैं, स्पेशली जो आपका ये स्वास्थ्य योजना है और जो ये ओल्ड पेंशन योजना है, इसका बहुत असर है। और इसके जो जो लाभार्थी हैं, उनमें इसको सरकार के कदम को लेके काफी सकारात्मक वो इसके बारे में सोचते हैं। दूसरा ये बात की जो मोदी जी जो मंचों से जो झूठ बोल रहे हैं और वो लगातार बोल रहे हैं और बेसिकली वो सही कह रही हैं कि उनके पास बहुत कुछ है नहीं डिलीवर करने के लिए और बोलने के लिए, तो वो ज्यादातर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता है सच्चाई की क्या है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर लाभ हुआ है। तो इस हिसाब से तो यही लगता है कि भाई राजस्थान के अंदर कांग्रेस वापस आनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो भी चर्चाएं मैंने सुनी है और जो भी माहौल देखा है, उसमें एक तो ये पाया है कि दूसरे राज्यों के तरह ही राजस्थान के अंदर भी जो जातीय समीकरण है वो काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि पुष्करणाओं के बदले यदि एक पुष्करणा उतारा है, ब्राह्मण उतारा है कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने, तो कांग्रेस ने भी वही उतारा है। यदि एक जगह एक मिर्धा है तो उसके सामने दूसरे मिर्धा है, कहीं एक जाट है तो उसके आगे जाट है, कहीं मेघवाल है तो उसके आगे मेघवाल है। तो इस तरीके से लगभग हर जगह पर समान जाति के कैंडिडेट्स डाले गए हैं। और इस सब के अंदर एक जो निर्दलीय पक्ष है यहाँ पे और जो आरएलपी पक्ष है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये कह नहीं पा रहे हैं लोग कि मतलब हालात ये है कि आप हवा छोड़िए, एक ही परिवार के दो लोग चार लोग किसको किसको वोट देंगे, इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता कि यानी ये आप आप कहना ये नहीं कह सकते। चाह रही हैं कि इन दोनों के अलावा निर्दलीय फैक्टर, दूसरे दलों के फैक्टर और जातियों में हाँ यदि जी, हाँ समान जी। जातियां होती हैं तो जो दूसरी जातियां हैं वो तो फैक्टर भी काम करेगा। और इससे लेकिन इसका बिल्कुल इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को ही क्यों होगा? इसका नुकसान नहीं। भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो होना भी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर जो बात मैं ये कह रही थी कि गहलोत सरकार के लिए लोग मान रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक कई सारे माइंडसेट काम करते हैं। एक तो जो कोर बीजेपी वोटर है वो बीजेपी को ही वोट करता है, जो कोर कांग्रेसी वोटर है वो भी कांग्रेस को वोट करता है। तो उनका ये है कि गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बीजेपी को वोट करेंगे। दूसरा ये है कि पहले जैसे यहाँ पर हर हर साल यहाँ पर सरकारें बदलती रही हैं, और उसमें जो बीजेपी सरकार होती है और जो कांग्रेस की सरकार होती है उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे विचारधारा का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। कोई बहुत वसुंधरा के राज में कोई बेहद आप हिंदुत्ववादी मानसिकता से यहाँ पर लोगों को यहाँ के नेताओं को काम करते हुए नहीं देख सकते। तो राजस्थान का उस तरह का अनुभव अब नहीं है, अभी तक नहीं है। तो लेकिन अब लेकिन क्या है कनो कि लेकिन कनो बस। लेकिन कनो हाँ, वसुंधरा है कहाँ? अभी तो विधुड़ी को उतारा गया है। अभी जी अभी जी जो जी। है प्रधानमंत्री खुद जो है उसका जो हत्या हुई थी, नाम हाँ अचानक भूल गया था, तो उसको वो जी जी। मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कन्हैया ये लाल। रोमियो बेचारा हाँ, बेचारे शेक्सपियर की तो आत्मा ही कांपती होगी ये रोमियो जूलियट के प्रसंग में। नहीं वो नहीं, हर वो जगह तो उपयोग। कुछ नहीं है। जी। वसुंधरा को लोग काफी पसंद करते हैं और इस कारण से भी ये है कि बीजेपी के पक्ष के अंदर लोग अभी तक भी हैं। वसुंधरा को तो अभी इन्होंने साइडलाइन किया हुआ है, लेकिन उसके जितने भी मोस्टली जितने भी उसके कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट दिया गया है। तो अभी यहाँ पर जो है स्थिति दूसरा क्या है कि जो मुझे लग रहा है कि दो फैक्टर बीजेपी के पक्ष में काम करते अभी नजर आए हैं मुझे। पहला ये कि सरकार जो बदलना है, ये जो एक परंपरा रही है, एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि कई जगहों पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी रही है, और वो विधायक जिस तरह से व्यवहार करते रहे हैं यदि उन्होंने नहीं काम किया है, तो बेसिकली आप ये समझिए कि यहाँ पर इस वक्त किसी हवा में नहीं, घोषणाओं में नहीं, कौन सी सीट पे कौन से विधायक हैं और उन्होंने कितना काम किया है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, बेसिकली ये बात है। तो जो चालीस जी। पचास विधायक जिनके जिनके खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको भी उनको भी जो है मोस्टली वापस उतार दिया गया है।
गहलोत सरकार ने। तो एक ये फैक्टर भी जो है मुझे लगता है कि सीटों में कमी लेके आ सकता है, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पर इस सीट के ऊपर कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, किसने हमारे लिए काम किया, किसने हमको हमारे लिए जो कोई काम करके दे रहा है, तो उसका भी एक फर्क पड़ रहा है। दूसरा ये है कि परंपरा के हिसाब से माना जा रहा है कि अब की बार सरकार बदलेगी। हालांकि वसुंधरा फैक्टर भी मैं देख रही हूँ कि काम करते हुए कर रहा है कि जिन लोगों को ये जो वसुंधरा के वोटर रहे हैं उन्हें काफी बुरा लगा है कि वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया गया है, तो वो चाहते नहीं है कि बीजेपी आए। तो मेरा अंतिम मत ये है कि बार्गेनिंग होकर सरकार बनेगी, निर्दलीय भी अच्छी खासी मात्रा में आएंगे, और क्लियर मैंडेट जो है वो किसी को भी नहीं मिलेगा। एन मोमेंट के ऊपर खरीद फरोख्त ये होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए, नैरेटिव की जहां तक बात है तो मैं ये कहूंगी कि मोदी जी जो हैं वो बहुत ही अच्छे भाषण वक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो झूठ बोलते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी जो सभाएं होती है ना, वो काफी मनोरंजक होती हैं। वो निंदा करेंगे, वो चुटकियां लेंगे, वो तालियां बजाएंगे, वो दूसरों के ऊपर तंज कसेंगे, वो व्यंग्य कसेंगे, वो मुद्दों की बात नहीं करते। और उनकी जो भाषण जो है वो पूरा मनोरंजन से भरा हुआ होता है। तो इस हिसाब से जनता को, हमारी जनता जो है वो काफी मनोरंजन प्रिय भी है। तो लोगों को जो है वो इस तरह के भाषणों में खूब रुचि होती है, इस तरह की चीजों में काफी रुचि होती है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का टाइम है, गांव-गांव के अंदर लोग जो हैं वो सारी चीजें देखते हैं, और अपने मतलब की चीजें, जिस तरह की घोषणाएं गहलोत सरकार ने की है, मैंने एक भी बंदे को नहीं पाया पूरे उसमें, यहाँ तक कि जो बीजेपी की सपोर्टर हैं, जो हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, बहुत ही इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के सब कहते हैं कि गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और गहलोत सरकार ने की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। इससे कोई भी इनकार नहीं करता है। अब दिक्कत जो है, जो मुझे लग रहा है कि क्यों ये माना जा रहा है कि बीजेपी को जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी एज है कांग्रेस से। हालांकि आज मैं सुन रही थी कि धीरे धीरे सीटें बढ़ रही हैं कांग्रेस की, जो पहले जितनी कम सीटें दी जा रही थी उसकी तुलना में अब धीरे धीरे सीटें बढ़ रही हैं कांग्रेस की। लेकिन जो जो फैक्टर जो मुझे लग रहा है काम कर रहा है, वो है यहाँ पे जो विधायक हैं, वो जैसे कई जगह पर जो सिटिंग विधायक हैं या जो विधायकों के टिकट तो कट्टे हैं कम से कम। नहीं, उसके अलावा भी जिन्होंने जहां पर काम किया है, जिन लोगों ने, अब जैसे कई जगह, अब जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर एक राजकुमारी है, सिद्धि कुमारी, ठीक है। अब उनके सामने जो गहलोत आए हैं, अब एक प्रजा वाली भावना है लोगों के अंदर, वो लगातार हमेशा जीतती आ रही है। कांग्रेस को युवराज कहते हैं और ये कहते हैं कि परिवारवादी हैं, असल में तो परिवारवादी राजकुमारियां हैं, या जो राजवाड़ों से आ रहे हैं वो परिवारवादी हैं, और उनको जनता उन पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं करती, वो प्रजा की तरह रहती है, और लगातार सिद्धि कुमारी जी हैं, उन्हीं को ही वोट जाएगा। वो वहां पे ये नहीं सोचती है कि हमारे लिए कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। वो कहती है हाँ हाँ, नहीं, वो राजकुमारी है, रानी साहिब है, उनको वोट जाएगा। ऐसे ही कई जगह पर है जहां पर विधायकों ने जिस तरीके से काम किया है उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे, उससे असर पड़ रहा है, और उसके हिसाब से जो है वो कई जगह पर माना जा रहा है कि भाई जो दूसरे विधायक है पक्ष का, वो जीत सकता है। एक ये भी है कि एक ही जगह पर कई कई साल से विधायक, 5-5 साल से, 6-6 साल बाहर से विधायक होते जा रहे हैं, उसकी जगह कोई नया चेहरा आया नहीं, और वहां पर भी ये है कि अच्छा अब की बार इनको देंगे। तो मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट्स जो चुने गए हैं, वहां पर थोड़ा सा मुझे ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है। नैरेटिव तो मुझे नहीं लगता कि चलेगा यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि जो योजनाएं हैं वो गहलोत सरकार की काफी अच्छी हैं। संजीव जी, ये राजस्थान ही है जहां पर
जनाधार कार्ड बनता है घर की मुखिया महिला के नाम पर। ये पूरे देश में और कहीं पर भी नहीं है, और वो कार्ड इसीलिए मेरे वो क्या पास भी होता है यहाँ और पर। उसी महिला उसी वो को 10,000 या हाँ, वो महिला लिंक नहीं, हर परिवार की महिला ही मुखिया मानी जाती है, चाहे वो बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे वो कोई भी हो, पर परिवार की जो मुखिया है वो ऑफिशियल तौर पर महिला ही मानी जाती है ये राजस्थान में। किस सरकार ने लाया इसको? ये ये किसने लाया था? गहलोत गहलोत सरकार ने। सरकार ने लेकर आए हैं, गहलोत सरकार लेके अच्छा। आई।